तो दोस्तों यहाँ पे होती है शुरुआत एक गाड़ी को स्क्रैप करने की। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक गाड़ी को जिसकी फ़िटनेस जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, जैसे दिल्ली में 10 साल के बाद और आम जो बाकी स्टेट है वहाँ पे 15 साल के बाद गाड़ी की जो फ़िटनेस है वो एक्सपायर हो जाती है। तो उसके बाद गाड़ियों को स्क्रैप करने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सेफ्टी के लिए एक हेलमेट हम ले लेते हैं साथ में, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के पलवल शहर में। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने स्टार्ट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, जिसका नाम है रीवायर। आगे चल के आपको सारा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी तरह की प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, छोटी हो, बड़ी गाड़ी हो, ट्रक हो, कार हो, टू व्हीलर हो, सभी तरह की गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है और वो भी रिस्पेक्ट के साथ। और उसकी अच्छी खासी वैल्यू और बेनिफिट जो है वो कस्टमर को दिए जाते हैं। तो जो इसके स्टेप की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। पहला स्टेप यहाँ पे है, जो भी गाड़ी यहाँ पे आती है उसका वेट किया जाता है प्रॉपर, जितना भी उसका वेट है। और उसके बाद एक व्हीकल को अलग से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसके बाद वो सारा जितना भी पार्ट्स गाड़ी के खुलेंगे उसके ऊपर वही वाला जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो दिया जाता है सभी गाड़ियों को। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि टाटा कंपनी का है तो टाटा की ही गाड़ी होगी। सभी कंपनियों की जो भी जितनी भी कंपनियाँ हैं, किसी भी कंपनी की जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है उसको यहाँ पे स्क्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं फैसिलिटी के अंदर। और यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे सारे जो हैवी व्हीकल होते हैं, ट्रक हो, बस हो, जिनकी लाइफ जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, जिनकी फ़िटनेस जो है वो अब वैलिड नहीं रही है, उनको यहाँ पे स्क्रैप किया जाता है। और यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम है हैवी और प्राइवेट व्हीकल को स्क्रैप करने के। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो सारे हैवी व्हीकल्स के पॉइंट हैं, जो चीज़ एक बार जो बस या ट्रक यहाँ पे आके खड़ा हो गया तो उसी जगह पे उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसको मूव नहीं किया जाता बार बार। क्योंकि जो हैवी व्हीकल होते हैं उसमें पार्ट्स जो हैं वो सारे इंजन हो गया, बॉडी हो गया, ज़्यादा मेटल पार्ट ज़्यादा होते हैं। तो जो कार की बात कर रहे हैं उसमें डैशबोर्ड हो गया, सीट्स हो गई, काफ़ी लाइट्स होगी, अलग अलग तरह के पार्ट होते हैं। तो उनको अलग अलग जगह पे डिसमेंटल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रेन की मदद से एक ही जगह पे व्हीकल को खड़ा करके वहाँ के सारे पार्ट उसके जो हैं वो रिमूव कर लिए जाते हैं। और यहाँ पे 6 व्हीकल जो हैं वो एक टाइम पे इकट्ठे डिसमेंटल किए जा सकते हैं। और इसका जो पहला स्टेप है, अगर हम डिसमेंटलिंग का प्रोसेस का बात करें तो सबसे जो पहला स्टेप है वो होता है डीपोल्यूशन का। यानी कि गाड़ी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो ऑयल हो या किसी भी तरह का फ्लूइड हो, उसको सबसे पहले निकाला जाता है। क्योंकि पोल्यूशन करने वाली चीज़ वही है ज़्यादातर। तो सबसे पहले इस ट्रे में जो इंजन ऑयल है उसको निकाला जाएगा। तो इंजन ऑयल गाड़ी के नीचे होता है बिल्कुल, तो वो ग्रेविटी की मदद से अपने आप ही निकल जाता है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जो टैंक में हैं जो ऐसे नहीं निकलेंगी, उसके लिए सक्शन मशीन का यूज़ किया जाता है। इस पर आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें मेंशन की हुई हैं। हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, इंजन ऑयल जो होता है, कूलेंट होता है, ब्रेक फ्लूइड होता है, वाइपर फ्लूइड होता है, डीजल होता है, जितने भी तरह के फ्लूइड हैं उसको इस सक्शन मशीन के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। और उसके बाद बारी आती है डिसमेंटलिंग की। जैसे आप बॉडी देख रहे हो, बॉडी होगी या पीछे लोडिंग वाली जो बॉडी है उसको रिमूव किया जाता है। और उसके बाद जो इंजन है उसको उतार के डीप डिसमेंटलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि जो इंजन के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, वो सारे पार्ट्स जो हैं वो खोल लिए जाते हैं। गियर हो या क्लच प्लेट हो, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे इंजन जो हैं वो गाड़ियों में से निकाल के रखे हुए हैं। और दूसरे प्रोसेस की बात करें अगर हम नॉर्मल गाड़ियों की, जैसे आप ये वाली गाड़ी देख सकते हो, देखने में चाहे आपको ये नई नवेली गाड़ी लग रही हो, लेकिन इसको भी आप चेक करो गाड़ी कौन सी है। और इसको भी यहाँ पे स्क्रैप किया जाएगा क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है, जो इसकी आरसी रजिस्ट्रेशन का टाइम है, जो इसकी फ़िटनेस है वो एक्सपायर हो चुकी है और अब वो रिन्यू नहीं की जा सकती। दिल्ली की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी को भी, इसके सभी पार्ट्स को रिमूव किया जाएगा। उसको रीयूज़ के लिए सेल भी किया जा सकता है और उसको स्क्रैप भी किया जा सकता है, जो भी पार्ट्स जो हैं वो काम के नहीं है। तो सभी तरह की गाड़ियां, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, वो यहाँ पे स्क्रैप की जाती है। जो भी पार्ट यूज़ होने वाला होगा उसको आफ्टर मार्केट में यूज़ करने के लिए बेच दिया जाएगा। तो यानी कि इस फैसिलिटी के बाद हमें गाड़ियों के जो पुराने पार्ट्स हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी अच्छे दामों पर। और यहाँ पे जैसे ये स्टेप जो है इस पर आप देख सकते हो गाड़ियों के जो दरवाजे हैं वो सारे उतार लिए जाते हैं। गाड़ियों के दरवाज़ों पे जो जितने भी पार्ट खुलेंगे, अगर नहीं खुलते हैं तो उसके ऊपर ये जो कटर रखा हुआ है स्पेशल यहाँ पे,
इस कटर की मदद से उसको काट दिया जाता है। और व्हीकल को मूव करने के लिए आप चेक कर सकते हो, गाड़ी को चलाया नहीं जाता, इस ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर एक बार क्रेन से गाड़ी को रख दिया, उसके बाद ये गाड़ी जो है वो इसके ऊपर ही मूव करेगी। और स्टिकर आप चेक कर सकते हो, जैसे टायर जो है वो अभी यूज़ हो सकते हैं, तो उसी लिए इसके ऊपर स्टिकर लग गया है कि ये जो इस गाड़ी का ये वाला पार्ट है इसको फर्दर यूज़ के लिए भेजा जा सकता है। और जैसे ये लाइट है, इसके ऊपर स्टिकर में अलग से मेंशन है कि जैसे ये लाइट है ये टूटी हुई है, तो इसको अभी यूज़ नहीं किया जा सकता आफ्टर मार्केट में सेल के लिए, तो इसको जो है वो स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। जितने भी पार्ट आप देखोगे, सीट हो, डैशबोर्ड हो, स्टीयरिंग हो, बोनट हो, बम्पर हो, जो भी पार्ट हैं सभी के ऊपर अलग अलग एक बार कोड जो है वो लगा दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो सारे यहाँ पे पार्ट हैं वो निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पे सीट निकल गई है, बम्पर आप देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे गाड़ी को स्क्रैप किया ज़रूर जाता है लेकिन स्क्रैप समझा नहीं जाता। मतलब जो भी यहाँ पे प्रोसेस होते हैं वो पूरा रिस्पेक्ट के साथ काम किया जाता है, इसीलिए नाम जो है रिसाइकल विद रिस्पेक्ट रखा गया है, रीवायर की फुल फॉर्म है। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो टाटा ने बहुत ख़ास ख्याल रखा है चीज़ का, चाहे गाड़ी किसी भी कंपनी की हो तो यहाँ पे स्क्रैप की जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी को शो करेंगे कि किस कंपनी का है। ये देखिए, ये गाड़ी का जो भी लोगो है कंपनी का, या गाड़ी का जो नाम है, या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे पहले से ही कवर कर दी जाती है। यहाँ पे हम वीडियो अब शूट कर रहे हैं, तो किसी को डीफेम करने का मोटिव भी बिल्कुल नहीं है। टाटा की कंपनी है तो यहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ भी स्क्रैप होंगी और किसी भी कंपनी की कार यहाँ पे स्क्रैप की जा सकती है। तो सारे जो बॉडी पार्ट्स वगैरह निकालने के बाद, सीट निकालने के बाद, सिर्फ और जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड वगैरह और बोनट वगैरह यहाँ पे बच जाते हैं, उनको भी निकाल लिया जाता है। और उसके बाद जितनी भी वायरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, सारे रिमूव कर लिए जाते हैं, जिनको रीयूज़ भी किया जाता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसके बाद बचती है सिर्फ ये बॉडी, जो गाड़ी की बॉडी है, जो मेन चैसी जिसको हम बोल सकते हैं, पूरा जो आउटर बॉडी है गाड़ी का वो बच जाता है। और इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है उसके बाद कटर के द्वारा। और पीसेस में काटने के बाद इसको भेजा जाता है बेलर मशीन में। और बेलर मशीन जो है वो पीछे आप लोग देख रहे हैं, मैं एक बार जूम करके नज़दीक से भी दिखा देता हूँ। बेलर मशीन जो है वो इसको प्रेस करके कंप्रेस करती है मेटल को, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान रहे और कहीं पे भी उसको ले जाया जा सके। ये वाली मशीन आप देख रहे हो, इसमें चारों तरफ हाइड्रोलिक जैक लगे हुए हैं। और इसको कंप्रेस करने के बाद ये 2 बाई 2 फुट के कुछ ऐसे एक पीस में कन्वर्ट कर देती है, जो जहाँ पे शोकेस किया गया है कि ये एक गाड़ी है। और गाड़ी की पूरी जो बॉडी है उसको कंप्रेस करके इस तरह का एक पीस बना दिया जाता है, जिसको बाद में पिघलाने के बाद इसका रीयूज़ किया जाएगा स्क्रैप का। तो दोस्तों ये थे सारे प्रोसेस गाड़ी को स्क्रैप करने के टाटा रीवायर स्क्रैप फैसिलिटी में। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी आपने स्क्रैप करवानी है तो उसके बेनिफिट क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आप गाड़ी को यहाँ पे स्क्रैप करवाते हो लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर आप स्क्रैप कराते हो, तो अगर आप नई गाड़ी लेते हो उसके बाद, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपकी नहीं लगेगी। 0 रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको बेनिफिट मिलने वाला है गाड़ी को यहाँ पे स्क्रैप कराने पर। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो आप नई गाड़ी लोगे उसकी जो एक्स शोरूम कीमत होगी, जितने की भी वो गाड़ी होगी, उसका 4 से 6% या फिर कंपनी जो भी आपको ऑफर करेगी उस टाइम पे आपकी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो रोड टैक्स आपने पे करना है, जो नई गाड़ी का आप रोड टैक्स पे करोगे उस पर भी आपको 20 से 25% तक छूट जो है वो मिलेगी नई गाड़ी खरीदते वक्त। और चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अगर आप यहाँ पे स्क्रैप कराते हो तो आप बिल्कुल पूरे तरीके से सेफ़ हो जाते हो। आपको इसका जो स्क्रैप का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपका जो गाड़ी पे पुराना नंबर लगा हुआ है उसको भी डी रजिस्टर किया जाता है। वो भी आपका नंबर जो है वो आरटीओ को एप्लीकेशन देके गाड़ी से उतर जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसको आप स्क्रैप कराना चाहते हैं तो आपको जो एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर है या वेबसाइट है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं सारी इसकी डिटेल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।